एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पास्ट सीन देखते हैं जहां पर हानबोम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी दादी से पहली बार मिलने के लिए जा रही होती है और हानबोम ही कीजू की पहली विजिटर होती है। और तभी उनकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आती है जो कि काफी अनबैलेंस हो जाती है और उस गाड़ी की वजह से हानबोम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें हानबोम के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। और तभी वहाँ पर हानबोम के सामने एक आदमी आता है। फिर हम हानबोम को स्टूडियो में देखते हैं और वहाँ पर कीजू होता है और हानबोम उसे कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है और हानबोम के पास एक कैमरा भी होता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में देखा था जहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है और हानबोम वहाँ पर बहुत सारे भूतों को देखकर डर जाती है और तभी वहाँ पर कीजू आकर उसकी आइज क्लोज कर देता है और उनके चारों तरफ सेफ जोन बनता है जिसकी वजह से सारे भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो हानबोम मुझसे कहते हैं तुमने तो कहा था कि मैं नॉर्मल हो जाऊंगी लेकिन ये सब कुछ क्या है। और जब वो पीछे मुड़ती है तो कीजू बेहोश हो जाता है और फिर वो कीजू को अपने पेट पर उठाकर घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि इतना बीमार था फिर ये बाहर क्यों आया। और तभी कीजू को होश आती है। हानबोम कहते हैं कि कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थे, अब तुम्हें क्या हो गया। तो कीजू कहता है कि मैंने फोर्सफुली उस घोस्ट के लिए गेट खोला था, ये उसी के कॉन्सिक्वेंसेस है। तो हानबोम कहती है मतलब कि मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहता है तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, मैं पहले से इस चीज को लेकर अवेयर था। फिर वो जाने लगता है। हानबोम कहते हैं तुम कहाँ पर जा रही हो। कीजू कहता है कि आज मुझे बहुत काम है क्योंकि आज अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हुआ है तो स्टूडियो में काफी सारे विजिटर्स आएंगे। हानबोम कहते हैं लेकिन इस कंडीशन में तुम काम कैसे करोगे, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, वैसे भी तुम भूतों को देखकर काफी डर गई थी। और उसे कहता है कि आज रात के लिए तुम यहीं पर सो जाना, तुम्हें भूतों से डरने की जरूरत नहीं है। ये बोल कर कीजू अपने स्टूडियो आता है और उसके स्टूडियो में बहुत सारे भूत आए हुए होते हैं और कीजू और उसके फ्रेंड्स उन्हें काफी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और उनकी फोटो लेते हैं। फिर हम सॉन्गमिन को देखते हैं जो कि उसी एक्सीडेंट साइट पर होता है, उसकी भी डेथ हो चुकी होती है और सॉन्गमिन को ये रियलाइज हो जाता है और वो काफी घबरा जाता है। वहीं हम कीजू को देखते हैं। बेकना मुझे कह रहा होता है मैंने सुना है कि सेफ जोन काम नहीं कर रहा है। कीजू कहता है कि ऐसा नहीं है, सेफ जोन काम कर रहा है और आज हम सेफ जोन की वजह से ही बचे हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ है क्योंकि वो इविल स्पिरिट मुझे मारने के लिए आने वाली थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक एंजल ऑफ डेथ नहीं आ जाए। बेकनम कहता है क्या तुमने एंजल ऑफ डेथ को देखा है। कीजू कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे एंसेस्टर ने उसे जरूर देखा होगा क्योंकि उन्हीं से ये श्राप स्टार्ट हुआ है। और तभी उनके स्टूडियो में किम आता है और वो कीजू कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे नहीं पता कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, मैं सोया हुआ था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्या मुझे यहाँ पर आने का हक है। कीजू कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। और उसे कहता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। फिर हम जीवन को देखते हैं जो कि ऑफिस में काम कर रही होती है। उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और डॉक्टर ने उसे कहा होता है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना क्योंकि मिरेकल बार बार नहीं होते। तो जीवन कहते हैं कि मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगते हैं और सामान इधर उधर होने लगता है क्योंकि संगो कर रहा होता है। और जीवन संगो की तरफ देखकर बोलने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो संगो कहता है क्या तुम मुझे देख पा रही हो, लेकिन जीवन उसे नहीं देख पा रही होती है। और वो कहते हैं कि सब कुछ हानबोम की वजह से हो रहा है, उसने मुझे भूत के बारे में कहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हर तरफ भूत ही है। फिर सुबह होती है, उनका बॉस देखता है कि जीवन अपनी सीट पर नहीं होती तो वो बाकियों से पूछता है कि न्यू इंटर्न कहाँ पर है। और तभी वहाँ पर जीवन आती है जो कि फ्रेश होकर आई हुई होती है। तो उसका सर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि रेस्ट रूम है। तो वो कहती है कि सर ऐसा नहीं है, दरअसल कल रात मैं घर गई नहीं, मैं यहाँ पर पूरी रात बैठकर काम कर रही थी। और उसे अपना काम दिखाने लगती है लेकिन वहाँ पर एक कार्टून वाली वीडियो चलने लगती है जिसे देखकर उसका सर काफी गुस्सा करता है और कहता है क्या तुम पूरी रात यहाँ पर ये कर रही थी। जीवन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये काम संगो ने किया होता है। फिर हम हानबोम को देखते हैं जो कि सोकर उठती है और कीजू के सामान को देख रही होती है और वो देखती है कि कीजू ने 19 अक्टूबर डेट को मार्क किया हुआ होता है। साथ ही उसने वहाँ पर आइलैंड की 2 टिकट लगाई हुई होती है जहाँ पर वो अपने अंकल के साथ जाने वाला था। और तभी वहाँ पर कीजू आ जाता है और वो हानबोम को कहता है कि तुम्हें डॉग पसंद है और उसे एक डॉग से मिलवाता है। और कीजू से कहता है कि अभी सेफ जोन काम नहीं कर रहा है। हानबोम कहती है तुम्हें कैसे पता। तो कीजू कहता है क्योंकि ये डॉग एक भूत है और ये तुम्हारे क्लोज आ पा रहा है। और कीजू याद करता है कि जब वो हानबोम के क्लोज होता है तभी सेफ जोन काम करता है और वो इसके बारे में हानबोम को बताता है। वो हानबोम के क्लोज आता है और उनका सेफ जोन काम करने लगता है और डॉग उनसे दूर हो जाता है। फिर कीजू हैंड से डिस्टेंस नापता है और हानबोम को बताता है कि कितने डिस्टेंस पर सेफ जोन बनता है और उसे सेफ जोन का एरिया बताते हुए उसके काफी क्लोज आ जाता है। तो हानबोम उसे कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो क्योंकि तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए आ जाते हो। कीजू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि मैं तुम्हारे सेफ जोन को पसंद करता हूँ। फिर हम हानबोम को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होती है
और कहते हैं कि मैंने उसे कब कहा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैंने बस उससे इतना ही तो पूछा था कि क्या वो मुझे पसंद करता है। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि सॉन्गमिन के साथ उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में आया हुआ होता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम यही चाहते थे। तो सॉन्गमिन कहता है कि हाँ, मेरा सपना था ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का, और उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पैदा होते ही मुझे चर्च के सामने छोड़ दिया था और उसके बाद मुझे अनाथ आश्रम में ले गए थे और स्कूल में भी मुझे काफ़ी बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और वहाँ पर दूसरे बच्चों के पेरेंट्स की वजह से मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा। और उसके बाद से मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी मैं ग्रेजुएशन करना चाहता था और अब मेरा वो सपना पूरा हो चुका है। फिर हम बेकनाम को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को देख रहा होता है और उसकी वाइफ बेकनाम की मेमोरियल सर्विस में आई हुई होती है और साथ ही बेकनाम अपने पास्ट सीन को याद करने लगता है जहाँ पर वो काम पर जाने वाला होता है और अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि आज मुझे काफ़ी देर हो गई है। उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेकनाम कहता है कि क्या, लेकिन उसे जल्दी में देखकर उसकी वाइफ कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये बोलकर बेकनाम वहाँ से चला जाता है और वो कल्प्रिट गिल को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी गिल उसे चाकू मार देता है जिसकी वजह से बेकनाम की डेथ हुई थी। और वहीं प्रेजेंट में एक पुलिस ऑफिसर नाराय को कह रहा होता है कि हमें पता है कि आप काफी सैड हो, लेकिन आप खुद को संभालो और हम बेकनाम के कातिल को पकड़ कर ही रहेंगे। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि सॉन्गमिन का डिप्लोमा लेने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी उसका गार्डियन बनकर गया हुआ होता है और टीचर को कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि सॉन्गमिन किस तरह से डेथ हो गई। और उन्हें सॉन्गमिन का डिप्लोमा मिल भी जाता है जिसमें कि संगो ने कीजू की हेल्प की होती है। फिर हम जीवन और हानबम को देखते हैं जो कि साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। हानबम उसे कहते हैं कि आज मैंने एक लड़के से पूछा था क्या वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उसने तो मुझे साफ साफ ही रिजेक्ट कर दिया। तब वो कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है उसका रिलेशन आजकल के बच्चों की तरह है, वो साथ में सोना तो चाहते हैं लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। हानबम कहते हैं कि वो वैसा नहीं है। तो जीवन कहते हैं कहीं तुम स्टूडियो वाले कीजू की बात तो नहीं कर रही हो। हानबम कहते हैं कि हाँ। तो जीवन कहते हैं तुम गिव अप कर दो, वैसे भी उसने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है। फिर हानबम स्टूडियो आती है और वहाँ पर कीजू सॉन्गमिन को उसका डिप्लोमा दे रहा होता है और सॉन्गमिन काफ़ी खुश होता है और कीजू कहता है कि इसके लिए थैंक यू। तभी कीजू के पास सॉन्गमिन की यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाती है और कहता है कि तुम एक मर्डर का डिप्लोमा यहाँ से कैसे लेकर आ सकते हो। कीजू कहता है तुम कैसी बकवास कर रहे हो। और तभी वो न्यूज़ सुनते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि सॉन्गमिन की वजह से ही वो एक्सीडेंट हुआ था और उसकी भी डेथ हो चुकी है, यानी कि एक तरह से सॉन्गमिन को मर्डरर साबित कर दिया जाता है। और ये सुनकर कीजू काफी बुरा लगता है और अपना डिप्लोमा वहीं पर छोड़कर चला जाता है। हानबम उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, कीजू से रोक लेता है और कहता है कि अभी उसे थोड़ा टाइम अकेला चाहिए और वैसे भी तुम्हें इंसानों की हेल्प करनी चाहिए, बल्कि भूतों की नहीं। फिर हम कीजू कंपनी के सर को देखते हैं। उसके पास पुलिस ऑफिसर आता है और उसे सॉन्गमिन का सामान देकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर सोचुअल आता है और अपने सर को कहता है कि हमें सॉन्गमिन को इनोसेंट साबित करना चाहिए, उसकी कोई भी गलती नहीं है और वैसे भी वो यहाँ पर दिन रात काम क्या करता था, सारा ब्लेम उसी पर डालना ये फेयर नहीं है। लेकिन उसका सर उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो। और वो सॉन्गमिन को इस फाइल को जला देता है जिसमें सॉन्गमिन ने अपनी डिलीवरी का रूटीन लिखा हुआ होता है और कहता है कि सिर्फ एक ही एविडेंस था और मैंने इसे भी खत्म कर दिया है। फिर हम सॉन्गमिन को उसके फ्यूनरल पर देखते हैं और तभी वहाँ पर कीजू आता है और सॉन्गमिन रोने लगता है। कीजू कहता है तुम्हारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, बल्कि तुमने लोगों को बचाने के लिए अपने ट्रक को टर्न कर लिया था। तो कीजू कहता है लेकिन उसकी वजह से दूसरे लोगों की जान चली गई। कीजू कहता है लेकिन तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और मैं तुम्हें इनोसेंट साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम हानबम कीजू और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि सॉन्गमिन के केस को लेकर ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें कीजू को इनोसेंट साबित करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और वैसे भी कीजू से कंपनी में ओवरवर्क करवाया जाता था और उसका सर उसे जो कहता था उसे करना ही पड़ता था। तो हानबम कहती है कि हमें उसकी कंपनी के अगेंस्ट केस करना चाहिए और इस केस को मैं ही संभालूंगी। कीजू कहता है कि ऐसा हो सकता है। हानबम कहती है कि हाँ, लेकिन हमें कोई चाहिए होगा जो कि सॉन्गमिन को रिप्रेजेंट करे। कीजू कहता है कि उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। हानबम कहती है लेकिन इसके बदले मुझे कितना पैसा मिलेगा। कीजू कहता है कि तुम्हें कितना चाहिए। हानबम कहती है बस तुम मेरी एक विश पूरी कर देना। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि सुचुल से मिलने के लिए आता है। उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि सॉन्गमिन को इनोसेंट साबित करने में तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन सुचुल कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। कीजू कहता है लेकिन तुम तो उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी अटेंड करना चाहते थे, तो तुम्हें नहीं लगता कि सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दिया गया है? ये काफी गलत है, तो तुम इस बारे में सोचना। ये बोलकर कीजू वहाँ से चला जाता है और फिर सुचुल याद करने लगता है कि सुचुल को बेबी हुआ था और वो सॉन्गमिन को कह रहा होता है कि मेरे बेबी का नाम तुम्हें ही रखना है। सॉन्गमिन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो उसे उसके बेबी का नाम भी सजेस्ट करता है।
और वहीं प्रेजेंट में सोचल अपनी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मैं अपनी बेबी का नाम सियोलवू रखूंगा और ये नाम सॉन्गमिन ने उसे सजेस्ट किया होता है। फिर हम हानबम को देखते हैं जो कि इसी केस को लेकर कुछ अटॉर्नी से बात करने के लिए आई हुई होती है। तो दूसरा अटॉर्नी कहती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, क्या वैसे तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? हानबम कहती है कि हाँ, और वो उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाती है जिसमें कि सॉन्गमिन का डेली रूटीन होता है कि उससे कितना ज़्यादा काम करवाया जाता है। लेकिन वो लड़की अपने कोई डॉक्यूमेंट निकालती है जिसमें कि वर्कर कम कर दिए जाते हैं। हानबम कहते हैं कि ये काफ़ी गलत है। तो अटॉर्नी कहती है कि वैसे भी सॉन्गमिन का यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो तुम इस केस के ऊपर काम क्यों करना चाहती हो? तुम्हें उसकी इतनी क्यों पड़ी हुई है? हानबम कहती है क्योंकि ये गलत है। तो वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो कि उसकी तरफ से बोलना चाहता हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और तभी वहाँ पर सोचल अपने दोस्तों के साथ आता है और डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि हाँ, हम अपने फ्रेंड को इनोसेंट साबित करना चाहते हैं। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोचल अपनी टीममेट्स को लेकर अपने सर के पास आता है और कहता है कि हम आपकी कंपनी के अगेंस्ट केस करने वाले हैं कि आप यहाँ पर सभी से ओवरवर्क करवाते हो। इसी वजह से सॉन्गमिन से एक्सीडेंट हुआ था। तभी अपना आईडी कार्ड खोल कर उसके सामने फेंक देते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम कीजू को देखते हैं जो कि सॉन्गमिन को डिप्लोमा देता है और अब सॉन्गमिन इनोसेंट साबित हो चुका होता है। और वहाँ पर सोचल और बाकी सभी भी होते हैं। और सोचल सॉन्गमिन को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, पहले मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए मना कर दिया था। सॉन्गमिन कहता है कि कोई बात नहीं। और फिर सोचल उसे एक टाई देता है और कहता है कि तुम्हारी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर मैं तुम्हें देना चाहता था, लेकिन इस चीज़ का मौका ही नहीं मिला। और ये टाई देखकर सॉन्गमिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और सोचल उसे हक करता है। और फिर सॉन्गमिन वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कीजू भी अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हानबम आते हैं और कहते हैं तुमने कहा था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। कीजू कहता है कि वो क्या है। फिर हानबम उसे अपने साथ ले जाती है और उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है। कीजू कहता है लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता। हानबम उसके क्लोज आती है और कहते हैं कि अभी हम दोनों साथ में बैठे हैं, मतलब कि सेफ जोन हमारे साथ है, हमें किसी से खतरा नहीं है, तो तुम ड्रिंक कर सकते हो। तो कीजू भी ट्राई करता है लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हानबम कहते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता है, तो फिर से ट्राई करो। तो कीजू ड्रिंक करता है और कहता है कि हाँ, सही लग रहा है। तो हानबम कहते हैं कि इस केस के बदले तुमने मुझे पैसे तो दिए ही नहीं। कीजू कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हानबम कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से मत जाना, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम 3 महीने बाद एक आइलैंड पर जाने वाले हो। लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करना चाहती हूँ। और तुमने कहा था कि तुम्हारे स्टूडियो में वो विजिटर्स आते हैं जो कि अगला दिन नहीं देख पाते, लेकिन मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ अपने आने वाला दिन देखना चाहती हूँ। और वो कीजू से प्रॉमिस भी करती है कि हम दोनों साथ में मिलकर अपने आने वाला कल देखेंगे। और तभी हानबम कीजू को किस कर देती है और फिर कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।